उष्णपरीशः। तगरा नगरी में अर्हन मित्र नामक आचार्य विहार कर रहे थे। एक बार दत्त नाम का वणिक उनके पास दीक्षित हो गया। उसके साथ उसकी पत्नी भट्टा और पुत्र अर्हन्नक भी दीक्षित हो गए। दत्त मुनि स्नेहवश अपने पुत्र को कभी भिक्षा के लिए भेजता नहीं था। आहार आदि के समय भी मन इच्छित आहार करवाता था। वह बाल मुनि बहुत सुकुमार था, लेकिन अन्य साधुओं को यह व्यवहार बहुत अखरता था, पर साधु कुछ कह नहीं सकते थे। कालांतर में दत्त मुनि स्वर्गस्थ हो गए। साधुओं ने 2-3 दिन बाद ही मुनि अर्हन्नक को भिक्षा के लिए भेज दिया। सुकुमार होने के कारण ग्रीष्म ऋतु के आतप से वे ऊपर से नीचे से चारों ओर से झुलसने लगे। उस दिन वे प्यास से व्याकुल होकर छाया में विश्राम के लिए ठहरे। एक विरहिणी स्त्री ने उन्हें देखा। उसका पति परदेश गया हुआ था। मुनि के सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर वह स्त्री उनमें आसक्त हो गई। स्त्री ने दासी द्वारा मुनि को ऊपर बुलाया। महिला ने पूछा, मुनिवर, आपको क्या चाहिए? मुनि ने उत्तर दिया, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। स्त्री ने भिक्षा में पर्याप्त लड्डू बहराए। पुनः उसने पूछा, आप इस दुष्कर व्रत का पालन क्यों करते हो? मुनि ने सहजता से उत्तर दिया, सुख के लिए। यह सुनकर स्त्री ने स्नेहयुक्त दृष्टि से मुनि को देखते हुए कहा, यदि सुख चाहते हो तो मेरे साथ रहो और भोगों का उपभोग करो। इस दुष्करचर्या का तो जीवन की अंतिम अवस्था में पालन कर लेना। यह बात सुनकर गर्मी से व्याकुल मुनि श्रामण्य से च्युत हो गया। अब वह उस स्त्री के साथ भोग भोगने लगा। साधुओं ने सभी स्थानों पर मुनि अर्हन्नक की खोज की, लेकिन मुनि का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि वह गृहस्थ हो गया था। मुनि की माता साध्वी भट्टा पुत्र के शोक से व्याकुल हो गई। वह अर्हन्नक का विलाप करती हुई नगर के तिराहे चौराहे में भ्रमण करने लगी। वह किसी भी व्यक्ति को देखती तो सबसे पहले यही पूछती, क्या तुमने अर्हन्नक को कहीं देखा है? इस प्रकार विलाप करती हुई वह पागल की तरह इधर उधर भ्रमण करने लगी। एक बार उसके पुत्र अर्हन्नक ने खिड़की से अपनी माता को देखा। वह उसी समय नीचे उतरा और माता के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, आपके कुल में कलंक लगाने वाला मैं आपका पुत्र अर्हन्नक हूं। पुत्र को देखकर वह स्वस्थ हो गई। उसका चित्त शांत हो गया। उसने कहा, पुत्र, अब तुम पुनः दीक्षित हो जाओ। इस प्रकार दुर्गति में पड़कर जीवन बर्बाद मत करो। पुत्र ने कहा, मां, मैं अब संयम पालन करने में असमर्थ हूं, परंतु अनशन कर सकता हूं। मां ने स्वीकृति देते हुए कहा, असंयमी जीवन से अनशन करना अच्छा है। तुम असंयत होकर संसार अटवी में परिभ्रमण करने वाले मत बनो। तब अर्हन्नक पादोपगमन अनशन स्वीकार कर एक तप्त शिला पर सो गया। मुहूर्त भर में ही उसका सुकुमार शरीर गर्मी से सूख गया। पहले अर्हन्नक ने उष्णपरीशा को सहन नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने समतापूर्वक उष्णपरीशा को सहन किया।